जय हिंद दोस्तों। आज के इस अभ्यास में हम लोग बात करेंगे चट्टान की। तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। दोस्तों, चट्टान खनिजों का एक प्राकृतिक ठोस मिश्रण होती हैं जो पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट पर पाई जाती हैं। ये विभिन्न तत्वों और खनिजों से मिलकर के बनी होती हैं और समय के साथ भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से बदलती रहती हैं। चट्टानों को समझने के लिए इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले दोस्तों आग्नेय चट्टानें, उसके बाद अवसादी चट्टानें और फिर रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में इन्हें बांटा गया है। दोस्तों, चट्टानों को रॉक या शैल भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की। आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो गर्म लावा या मैग्मा के ठंडा होने और ठोस बनने से बनती हैं। ये चट्टानें पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं से बनती हैं और सबसे पुरानी चट्टानों में से एक मानी जाती हैं। आग्नेय चट्टानों के प्रकार को देखें तो अंतःस्फोटक चट्टानें, ये चट्टानें पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती हैं। इनका दानेदार बनावट होता है। जैसे ग्रेनाइट, डायराइट और ग्रेबो। बहिस्फोटक चट्टानों की बात की जाए तो ये चट्टानें लावा के पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होने से बनती हैं। इनकी बनावट महीन, दानेदार या कांच जैसी हो सकती है। उदाहरण में बेसाल्ट, ऑब्सीडियन और प्यूमिस इनके उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की बात करते हैं तो ये कठोर और टिकाऊ होती हैं। इनमें कोई परतें नहीं पाई जाती। इनमें खनिज के बड़े कण पाए जाते हैं। ये विभिन्न खनिजों पदार्थों जैसे सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम से बनी होती हैं। ये चट्टानें पर्वत निर्माण, द्वीप निर्माण और खनिज संसाधनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो जल, हवा और बर्फ के द्वारा लाई गई मिट्टी, रेत, कंकड़ और अन्य अवसादों के जमा होने और संपीड़ित तथा सिमिटेशन से बनती हैं। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं और इन पर जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले स्थलीय अवसादी चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें विभिन्न प्रकार की चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों से बनती हैं। उदाहरण में बलुआ पत्थर, सेल, कंकड़ पत्थर आदि। इसके बाद दूसरा रासायनिक अवसादी चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें जल में घुले हुए खनिजों के ठोस रूप में जमने से बनती हैं। उदाहरण में चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट आदि। तीसरे उदाहरण में सजीव अवशेषों से बनी अवसादी चट्टानों की बात की जाए। ये चट्टानें जीवों के अवशेषों और पेड़ पौधों के पत्तों के जमा होने से बनती हैं। उदाहरण में कोयला, काविना, चूना पत्थर आदि। अब बात करते हैं अवसादी चट्टानों की विशेषताओं की। तो ये परतदार होती हैं। इनमें जीवाश्म मिलते हैं जो भूगर्भीय इतिहास और जीवों के विकास को समझने में मदद करते हैं। ये सामान्यतः मुलायम होती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। इनमें जल संग्रहण क्षमता होती है जिससे ये भूजल भंडारण के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये मुख्य रूप से जल निकायों, नदियों, झीलों, समुद्र में बनने वाली चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण और उपयोग की बात की जाए तो बलुआ पत्थर इमारत निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, जबकि चूना पत्थर सीमेंट और चूने के
उत्पादन में उपयोग किया जाता है। कोयला ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कायांतरित चट्टानों की। कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो अत्यधिक दबाव, तापमान और रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से अपने मूल रूप से बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। कायांतरित चट्टानों के प्रकार की बात की जाए तो आंचलिक कायांतरित चट्टान, जब चट्टानों पर बड़े क्षेत्र में अत्यधिक दबाव और तापमान का प्रभाव पड़ता है तो इनका कायांतरण होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पर्वत निर्माण के दौरान होती है। उदाहरण संगमरमर, नीस, क्वार्टजाइट आदि। इसके बाद संपर्क कायांतरित चट्टानें होती हैं। जब कोई चट्टान गर्म मैग्मा या लावा के संपर्क में आती है तो उच्च तापमान के कारण उसका कायांतरण होता है। यह सीमित क्षेत्र में होता है। उदाहरण में हॉर्नफेल्स, क्वार्टरजाइट, संगमरमर आदि। अब बात करेंगे कायांतरित चट्टानों के उदाहरण और उनके स्रोत की। तो कायांतरित चट्टान और वो किससे बनी होती हैं, तो जैसे संगमरमर। संगमरमर दोस्तों किसका बना होता है, तो चूना पत्थर का, जबकि क्वार्टरजाइट बलुआ पत्थर का बना होता है। नीस चट्टानें दोस्तों ग्रेनाइट से बनती हैं और स्लेट जो होती है वो सेल से बनी होती है। सिल्ट चट्टानें स्लेट से बनी होती हैं। कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं, ये अत्यधिक कठोर होती हैं। इनमें पट्टियाँ या धारियाँ देखी जा सकती हैं। इनमें क्रिस्टलीय बनावट होती हैं। ये जल, वायु और रासायनिक प्रभावों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। अब बात करते हैं इनके उपयोग की। तो संगमरमर मूर्तियाँ बनाने, भवन निर्माण, ताजमहल में इसका प्रयोग किया गया है, जबकि क्वार्टरजाइट का प्रयोग सड़कों के निर्माण कार्यों में किया जाता है। नीस चट्टानों का प्रयोग इमारती पत्थर के रूप में होता है, जबकि स्लेट, ब्लैकबोर्ड और छत की टाइल को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये था दोस्तों चट्टान से संबंधित आज का महत्वपूर्ण अभ्यास। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।